हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में। आज इस वीडियो में हम 6 जून के जो करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021 होगा। तो इस साल जो हमने मनाया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ये मनाया कब? 5 जून को। ठीक है, तो 5 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो इस साल का थीम क्या था? तो थीम था री इमेजिन, रिक्रिएट, रिस्टोर। ठीक है, री इमेजिन, रिक्रिएट, रिस्टोर। तो ये जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, ये हम मनाते हैं कब? 5 जून को। और ये स्टार्ट हुआ था 1974 से। ठीक है, 1974 से ये स्टार्ट हुआ था। तो इस साल जो है, जो ग्लोबली होस्ट हुआ था, ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था पाकिस्तान में। ठीक है, तो पाकिस्तान में जो ग्लोबली होस्ट किया था, पाकिस्तान ने किया था। और ये 1974 से हम मनाते हैं और 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और थीम क्या है इसका? री इमेजिन, रिक्रिएट और रिस्टोर। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैंक became second globally to offer स्विफ्ट GPI इंस्टेंट फैसिलिटी। तो स्विफ्ट GPI इंस्टेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करने में जो सेकेंड ग्लोबली बैंक कौन बना है? ये बना है ICICI बैंक। ठीक है, तो ICICI बैंक जो है, ये स्विफ्ट GPI इंस्टेंट फैसिलिटी अब प्रोवाइड करेगा। तो इससे क्या होगा? इससे अप टू 2 लाख, ठीक है, अप टू 2 लाख जो है हम इंस्टेंटली दूसरे अकाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है ICICI बैंक की। तो ICICI बैंक का जो हेडक्वार्टर है, ये कहाँ है? ये है मुंबई में। ठीक है, ये है मुंबई में। और ICICI बैंक के जो CEO हैं, CEO कौन है? संदीप बख्शी, संदीप बख्शी। और ICICI बैंक का टैगलाइन क्या है? टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। ठीक है, हम है ना ख्याल आपका। ये जो है ICICI बैंक का टैगलाइन है। तो फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड सेज। सेज का मतलब है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। ठीक है, तो इसको किसने लॉन्च किया है? तो देखिए ऑप्शन है थावरचंद गहलोत, नितिन गडकरी, नरेंद्र सिंह तोमर, किरण रिजिजू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थावरचंद गहलोत। ठीक है, थावरचंद गहलोत। ये कौन है? ये है यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, फिर देखिए, तो ये जो सेज है, इसका एम क्या है? इसका एम है टू इन्वॉल्व यूथ, टू इन्वॉल्व यूथ फॉर एल्डरली केयर। ठीक है, एल्डरली केयर। तो सेज जो लॉन्च हुआ है, इसका मतलब इसका एम है यूथ को एल्डरली केयर के लिए इन्वॉल्व कराना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विन्स इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021। तो 2021 में जो है, जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ये किसने जीता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डेविड डायोप। ठीक है, डेविड डायोप, इन्होंने जीता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ठीक है, तो इस बुक के लिए इनको मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो देखिए यहाँ पर ये जो बुक है, ये ओरिजिनली फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा था। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है अन्ना मोस्कोवेकिस। ठीक है, अन्ना मोस्कोवेकिस जो हैं, इन्होंने इस बुक को फ्रेंच लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है। फिर देखिए यहाँ पर जो है इस्माइल कादर, इन्होंने जीता था इंटरनेशनल बुक प्राइज 2005 में। और ये पहले विनर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज को जीता था 2005 में।
और देखिए यहाँ पर है मैरी के लुकास रिजनीवेल्ट, ये कौन है, ये 2020 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ को विन किया था। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग होस्ट एशियाज फर्स्ट इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज वर्कशॉप। ठीक है, एशियाज फर्स्ट इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज वर्कशॉप, ये कहाँ किया गया, ये हुआ था आईआईटी मद्रास में। ठीक है, आईआईटी मद्रास में ये हुआ था। तो इसमें क्या लॉन्च हुआ है, इसमें लॉन्च हुआ है INMS, इसका पूरा नाम क्या है, इंडियन नेटवर्क फॉर मेमोरी स्टडीज़। ठीक है, इंडियन नेटवर्क फॉर मेमोरी स्टडीज़, ये जो है इस सेरेमनी में इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये कहाँ पर हुआ था, ये आईआईटी मद्रास में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विन्स द टाइटल बेलग्रेड ओपन। ठीक है, बेलग्रेड ओपन टाइटल, और इसको सर्बिया ओपन भी कहते हैं, सर्बिया ओपन भी इसको कहते हैं। इसको किसने जीता है, इसको जीता है नोवाक जोकोविक। ठीक है, ये कहाँ के हैं, ये भी सर्बिया के ही हैं। ठीक है, तो इन्होंने जीता है बेलग्रेड ओपन, ये इनका 83, ठीक है 83 नंबर ऑफ टाइटल है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है सर्बिया की, तो सर्बिया की जो है कैपिटल क्या है, सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड। ठीक है, जहाँ पर ये बेलग्रेड ओपन हुआ था। और सर्बिया की जो करेंसी क्या है, सर्बिया का करेंसी है सर्बियन दिनार। ठीक है, सर्बियन दिनार। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सीमेंट प्लांट प्लान्स फॉर वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल सीमेंट प्लांट बाय 2030। तो कौन सा वो सीमेंट प्लांट है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल सीमेंट प्लांट बनाने के लिए कहा है, तो ये हो जाएगा हिडेलबर्ग सीमेंट। ठीक है, हिडेलबर्ग सीमेंट जो है ये 30 से पहले तो ये फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल सीमेंट प्लांट ये बनाएगा। ठीक है, तो ये जो सीमेंट प्लांट है ये कहाँ पर है, ये है स्वीडन में। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, स्वीडन। तो देखिए यहाँ पर जो है लाफार्ज होल्सिम, ये क्या है, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सीमेंट प्लांट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सीमेंट प्लांट कौन है, लाफार्ज होल्सिम। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है स्वीडन की, तो स्वीडन की जो कैपिटल है, स्वीडन की कैपिटल क्या है, कैपिटल है स्टॉकहोम, स्टॉकहोम। और इसके जो करेंसी है, करेंसी क्या है, क्रोना। ठीक है, क्रोना। और इसके जो पीएम है, स्वीडन के पीएम कौन है, पीएम है स्टीफन लोफवेन, स्टीफन लोफवेन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विन्स इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। तो इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021, इसके विनर कौन है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन है नितिन राकेश, जेरी विंट, क्रिस विल्सन और नॉन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों, नितिन राकेश एंड जेरी विंट, ये दोनों ने जीता है इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। ठीक है, तो कौन से बुक के लिए इन्होंने जीता है, इन्होंने जीता है ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। बुक का नाम क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। तो क्राइसिस के समय आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकेंगे, इसके बारे में ये बुक है। तो देखिए यहाँ पर है क्रिस विल्सन, इन्होंने इस प्राइज़ को जीता था 2020 में। तो इनका बुक क्या था, इनका बुक था मास्टर प्लान, मास्टर प्लान। ये किसका था, क्रिस विल्सन का। और इस बुक के लिए इन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता था 2020 में। तो 2021 में इसका विनर कौन है,
नितिन राकेश एंड जेरी विंड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अपॉइंटेड एज वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स का जो सॉरी हु अपॉइंटेड एज वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स के जो हैं वाइस चीफ किससे अपॉइंट किया गया। तो देखिए यहाँ पर है विवेक राम चौधरी, वल्लभ राधाकृष्ण, रणबीर सिंह। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, विवेक राम चौधरी। ठीक है, ये एयर मार्शल हैं, इनको अपॉइंट किया गया है इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है, एयर चीफ हैं आर.के. सिंह भदौरिया। ठीक है, आर.के. सिंह भदौरिया। और ये जो रणबीर सिंह है ये कौन है, ये है नाभाल के डेप्यूटी चीफ। ठीक है, नाभाल के डेप्यूटी चीफ है रणबीर सिंह। और एयरफोर्स के जो वाइस चीफ हैं विवेक राम चौधरी। और आर.के. सिंह भदौरिया ये कौन है, ये एयरफोर्स के स्टाफ चीफ हैं। फिर देखिए विश्वामित्री रिवर प्रोजेक्ट गेट्स नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इट इज़ ऑफ व्हिच स्टेट। तो ये जो विश्वामित्री रिवर प्रोजेक्ट है ये किस स्टेट का है, तो ये हो जाएगा गुजरात। ठीक है, तो गुजरात का जो है विश्वामित्री रिवर प्रोजेक्ट इसको मिला है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है गुजरात की। तो गुजरात के जो हैं सीएम कौन है, विजय रूपानी। ठीक है, और इसके जो गवर्नर कौन है, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। ठीक है, आचार्य देवव्रत। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो है इसके जो हेडक्वार्टर है ये है न्यू दिल्ली में। और इसके जो चेयरमैन हैं इनके नाम क्या है, आदर्श कुमार गोयल। आदर्श कुमार गोयल। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स थर्ड इंडियन आईटी फर्म टू स्केल 3 ट्रिलियन मार्केट कैप। तो वो कौन सा इंडियन आईटी फर्म है जिसने 3 ट्रिलियन मार्केट कैप को क्रॉस किया है। तो देखिए ये हो जाएगा विप्रो। ठीक है, ये विप्रो जो है इसने क्या किया है, इसका जो कैपिटल है ये 3 ट्रिलियन क्रॉस किया है। तो ये थर्ड है, तो पहले क्या है, पहले कौन है, पहले है टीसीएस। ठीक है, फिर सेकंड पर है इंफोसिस, अभी थर्ड बना है विप्रो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर बात हो रही है विप्रो की। तो विप्रो का जो चेयरमैन है ये कौन है, ये है ऋषद प्रेम जी। ठीक है, ऋषद प्रेम जी। और हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। ठीक है, और इनके जो विप्रो के एमडी और सीईओ कौन है, एमडी सीईओ कौन है इसके, ये हैं थेरी डेलापोर्ट। ठीक है, थेरी डेलापोर्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।